सीधाचार रूल सीख रहे थे, तो सीधाचार रूल का हमने क्या बताया था कंडीशन। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 4 जा 36। आप चाहो तो इसको आप मिडिल टर्म्स में फैक्टराइज कर सकते हो, और हमने बताया अगर जब फैक्टराइज अगर नहीं हो तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सीधाचार रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला जो है यहाँ दिया हुआ है, एक्स इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, ये एक्स निकालने फॉर्मूला है। उससे पहले क्या निकालना है आपको, डी निकाल, डी का होना क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालने के बाद इसके 3 कंडीशन है, अगर डी 0 हो जाए तो क्या होगा, डी 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, और डी अगर 0 छोटा हो जाए तो वैल्यू क्या हो। इसमें आपको रूट्स नहीं निकलते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 में ही रूट्स के वैल्यू निकलेंगे, पहला में और दूसरे में कब, जब डी इक्वल टू 0 हो या डी 0 से बड़ा हो। ठीक है, चलिए अब हम सवाल पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका क्या लिखना है आपको, पहले ए लिखना है, ए बी सी मतलब इनके कोएफिशिएंट लिख लेना है। तो हमारा ए कितना है 9, बी कितना है 12 और सी कितना है 4, सभी वैल्यू प्लस में ही है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, बी कितना हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 और सी कितना है 4। ठीक है, 12 4 जा 144 और माइनस इसको गुना करो 144 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो डी का मान कितना आ गया हमारा 0 आया। तो अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में देखा डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया था, अब सेकंड केस में क्या देख रहे हैं, डी का मान क्या आ गया 0। तो हमने बताया था इसके रूट्स तो रियल होंगे लेकिन क्या होंगे इक्वल। इक्वल का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू क्या दोनों सेम ही आएगा, दोनों क्या आएगा सेम। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल रूट्स, क्या लिखा हुआ है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब दोनों जो एक्स के वैल्यू हो क्या आएंगे सेम आएंगे। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, देखो तो अब मुझे क्या निकालना है एक्स का मान। तो एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ है माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होगा, बोलो। चलो अभी हमको एक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, माइनस बी, बी कितना है 12 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी कितना है 0 और बाई 2a, ए कितना हमारा ए कितना है 9। तो 2 इंटू 9, इसका मान तो हट जाएगा, वैल्यू हट जाएगा ना, इतना हट जाएगा, बचा क्या -12 और डिवाइड बाई 18, ये कट जाएगा, कितने मार कट जाएगा 6 से काट देंगे। तो x का मान कितना आ गया -2/3। तो क्या हमने बताया था अगर पावर 2 हो तो वैल्यू कितने आएंगे, वैल्यू कितने आएंगे 2। तो यहाँ वैल्यू तो एक ही दिख रहा है, नहीं वैल्यू एक नहीं, आपको अपने मन से लिखना है सेम वैल्यू। इसका मतलब ये रूट्स क्या होंगे इक्वल है, इसके रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर d 0 हो जाए तो रूट्स क्या आएंगे इक्वल है, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम आता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, आ गया। तो यही आपका प्रोसेस है। अब इस पर आप राइट हैंड कर लीजिए, उसके बाद एक और इसमें सवाल दे आपको बनाने के लिए। अब बाकी बच्चों हम बोर्ड पे बुलाएंगे एक एक करके। आज की इस वीडियो में रुक जाओ हम कराने दो पहले। हाँ चलो, यस ओम यस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ, as we know that in factorize in the splitting the middle term we know that first we multiply 2 into 3, this is 6, 2 और 3। यहाँ पे इसका ऐड कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे कितना चाहिए -6। अगर हम 6 में लगाते हैं तो क्या हो रहा है इसका, अगर हम 6 से लगाते तो कितना आ रहा है 6 और 1 आ रहा है, 6 में से 1 हटाएंगे तो कितना जाएगा 5 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो क्वेश्चन है इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप, ये ओमेश हमको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ओमेश बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जब कुछ इस तरह से हो तो हम लोग यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, ठीक है, या दूसरा नाम क्या है इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें क्या सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करते हैं, सबसे पहले स्टेप हम लोग को ये करना है कि हम लोग को पहले डी निकालना है। जब डी निकल जाए तो हम लोग को एक्स से ये करना। अच्छा, डी के क्या 3 कंडीशन लिखे हुए हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं डी के 3 कंडीशन होते हैं। पहला तो जब डी इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, वेरी गुड। और जब डी 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट आएगा, ठीक है। बट डी जब 0 से छोटा होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो उसके रूट्स नहीं निकलेंगे, मतलब एक्स का मान नहीं निकलेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करें इसको बताओ आप। सबसे पहले हम लोग को ए निकाल लेना है। हाँ, इसके जो कोएफिशिएंट है उसको लिख लेना है।
तो इसका ए कितना है? ए आ गया हम लोग का 2, ए 2 है, वेरी गुड। बी बी आ गया 6 माइनस 6, ठीक है। और सी आ गया इक्वल टू 3, ठीक है, वेरी गुड। तो पहले तो हम लोग डी निकालेंगे और डी ठीक का है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब एक साइड से बताओ क्या है कि वीडियो बच्चों को दिख जाए। तो मैंने डी वीडियो का में फॉर्मूला लिख दिया है। हाँ, वीडियो में दिख रहा है क्या सबको? चलो, तो पहले हम लोग लिख लेंगे बी कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू, बी, बी सी आया हम लोग का 3, ठीक है, इसके बाद 36 6 का स्क्वायर और 8 इंटू 3 24। ठीक है आपका यहाँ तक। तो डिफरेंस कितना जाएगा इसका घट के? तो डी 12 आया है। तो आप लोग समझ गए कि इसका हमें क्या करना है। ये पहले हम इसका कोएफिशिएंट लिख लेंगे, ए बी और सी कितना आया, ठीक है। उसका हमको क्या निकालना है, इसका डी निकालना है। डी क्या होता है, बी का माइनस 4ac। बी का वैल्यू पुट किया कितना, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3। इसको सॉल्व कितना आया 12। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? इसमें से कंडीशन अप्लाई होगा ये वाला, हाँ, कि डी का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है। अब मुझे क्या निकालना है, x। तो x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक साइड से बताओ, एक साइड का वीडियो में सबको दिखे। हाँ, आप एक साइड से बताओ, ठीक है। ठीक है, तो बी है -6 प्लस माइनस और डी आया है 12 रूट। ओके। माइनस माइनस हमें प्लस हो जाएगा ना। बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, -6 है। हाँ। और ये फॉर्मूले का माइनस है, हम्म, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हटा दो उसको, ठीक है। यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आएगा? हाँ, अब रूट 12 का वैल्यू बताओ कितना जाएगा। रूट 12 रूट 12 का ब्रेक कर लो, इसका फैक्टर निकालो कितना है 2, फिर 6 से 2 यहाँ 3, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 2√3 हो जाएगा। 2√3 2√3 डिवाइड बाई, हाँ, 2 और ए का मान कितना है, ए का मान आया है 2 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 6, लिख ले, एक बार प्लस, ठीक, डिवाइड बाई 4। हाँ, अब एक बार ऐसे ऐसे करते हैं, देखो इधर आओ, चलो इधर आओ। ऐसा तो नहीं हमने बताया आपको। यहाँ वैल्यू कितना आया, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 2√3 और डिवाइड कितना आया 4 आया। तो एक बार क्या लिखना है प्लस, एक बार क्या लिखना है माइनस। तो प्लस लिखो 6 प्लस 2√3 और डिवाइड बाई 4, ये है x। इसमें से कॉमन क्या है दोनों में से, इधर 2 आएगा। उसके बाद कट करेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3 प्लस √3 और डिवाइड बाई कितना 4 कट जाएगा कितने बार में, तो फर्स्ट वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस √3 बाई 2। ना हमको निकालना सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ पे बता देते हैं। सेकंड वैल्यू x इक्वल टू क्या है, एक बार माइनस, ठीक है, डिवाइड बाई 4। तो x इक्वल टू इसमें से कॉमन सेम चीज लेंगे, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई कितना 4, 2 से कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया, क्योंकि रूट्स हमारा क्या था, d से वैल्यू 0 से बड़ा था, इससे रूट्स रियल है और क्या है अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब दो x के अलग अलग वैल्यू है, एक प्लस में दूसरा माइनस में। आई होप आप सबको समझ में आया, आप सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, आप समझे। हाँ। आप जो गलती यहाँ पे कर रहे थे, जब भी अगर कट करना हो तो ऐसे नहीं कट करते हैं, कॉमन लेके कट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। नाउ अब हमारे सामने है प्रिंस। अब इस क्वेश्चन को प्रिंस सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो प्रिंस, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। हाँ, कोफिशिएंट लिख लो पहले, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, कोफिशिएंट राइट डाउन करना है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, उसके बाद हमको डिस्क्रिमिनेंट, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। निकालिए डी।
हाँ, इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट के सॉल्व कीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट कर जाइए आप। सही बना रहा है। प्रेस कर लिया, आप लिखो पहले। हाँ हाँ ठीक है, वैल्यू तो बड़ा लिखो, साफ साफ लिखो। हाँ ठीक है, आप एक गलती कर दी हो शायद। 4 का वैल्यू कितना है, सी का, चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, 21 आएगा। 31। हाँ 31। चलो देखो सभी बच्चे, क्या इसका अब रूट्स निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? इधर आओ, सामने आओ। लिखा लिखा हुआ है लेस देन 0। लेस देन क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसके रूट्स मतलब x हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? जानते हो रीजन? हमने पढ़ाया है कल के क्लास में। क्योंकि जब निकालेंगे x का वैल्यू तो माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या होता है, 2 होता है ना। तो माइनस बी कितना हमारा -3 है, तो प्लस हो जाएगा 3 +3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना लिखा हुआ है -31। अब बाई का लिखा हुआ है 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है। और अब याद करो नेगेटिव रूट का हमने बताया था, नेगेटिव रूट क्या होता है हमारा? वेरी गुड, नहीं कम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर, याद है? नेगेटिव रूट क्या होता है हमारा? और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। किसके ऊपर? रियल। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं, या कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग इन रियल नंबर्स ओनली, ठीक है। इसलिए इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। सबको समझ में आया? यस सर। चलो, थैंक यू प्रिंस। ओके, अभी जो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं वो दिए हैं रूट में। ज्यादा बच्चों इस तरह क्वेश्चन को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आता है, रूट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन को बताते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व हमको कैसे करना चाहिए। तो पहले हमारा ए कितना यहाँ पे है 3। अगर आप लोग से बनता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं वो भी अपने कॉपी में ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो को फिर दोबारा आप देख सकते हो। चलिए, बी हमारा कितना यहाँ पे है -4√3 है, ठीक है। सी कितना हमारा है 4 है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो डी कितना जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना हमारा है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हमारा है 3। सी कितना हमारा है 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना जाएगा आप लोग बता सकते हो? बताओ कितना जाएगा? 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 कितना जाएगा 48 माइनस 4 4 48, 48 और 48 कितना जाएगा 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ गया 0। तो डी का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? तो हमने बताया जब डी का मान 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। वैल्यू क्या पुट करेंगे? -b कितना हमारा -4√3, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे 4√3। कुछ बच्चों इस बात का कंफ्यूजन रहता है, सर ये तो फॉर्मूले का ना माइनस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ -b, तो ये फॉर्मूले का माइनस है और b का मान कितना है -4√3 है। तो ये तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा। आया आपको समझ में? चलो, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना हमारा है 0, तो हट जाएगा, तो फिर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बाई 2a, और a का मान कितना हमारा है 3। इसको सॉल्व करेंगे 4√3 डिवाइड बाय कितना 6, इसको 2 से काटेंगे कितना जाएगा, और ये 3 नीचे कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3। इसको काट देंगे रूट से तो कितना बच जाएगा 2/√3। कितना बच जाएगा 2/√3। तो x का मान आएगा 2/√3। क्या इसका एक ही वैल्यू आएगा क्या? कितने वैल्यू आएंगे 2। तो एक बार और लिखेंगे 2/√3। ये इसका आंसर हो गया। 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि हमें जस्ट पढ़ा था जब डी का मान वैल्यू 0 जाता है तो रूट्स तो रियल होंगे, लेकिन इसके वैल्यू क्या आएंगे इक्वल्स आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे। इसलिए x का 2 मान लिखेंगे हम लोग। तो आज का क्लास कैसा लगा? आप लोग जो
जो बच्चे वीडियो देखें अभी अंत तक जरूर बताएंगे कमेंट करके कि उनको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों जो वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इस तरह के टॉपिक को, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्लास 10 के, वो भी उनको पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए क्लास के साथ।